भाई साहब, in case someone is watching from Nepal, please. भाई दिख रहे हैं रोहित। ऑलराइट बेबी, कोहरा हो गया यार जानम। ध्यान से जाऊंगा। आई लव यू सो मच गाइज। आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। ऊपर से मुझे महाशय 3-4 दिन से कोहरा नहीं हो रहा था, आज कोहरा हो गया। झंझट है लेकिन यार, राइडिंग विद राइडिंग गियर्स। इफ इट वाज इजी देन एवरीवन कैन डू इट। जय माता दी। नहीं नहीं, हेलमेट इतना मोटा है। ऑल राइट गाइज, यहाँ से होती है अपनी राइड चालू। अपने घर से ही हमारा स्वागत करा गया है विद अ डेंस कोहरा। आई होप ये यहीं पर हो, हाईवे पे ना हो। अगर हाईवे पे हुई फिर तो हम कल पहुंचेंगे नेपाल। आई मीन 12 बजे के बाद। बीचों बीच सोया हुआ है डॉगी। जल्दीबाजी में ना मैंने पेट्रोल टॉप अप करा है। अच्छा, सुबह मेरे साथ इतना गंदा पोपट हुआ है ना, जस्ट इन केस आपको मैं बताना चाहूंगा। बताना आपके साथ भी हुआ है कि नहीं। मुझे 3:30 बजे निकलना था। मैंने अलार्म भी लगाया 3:30 बजे और सुबह उठा हूँ मैं अलार्म पे 4:50 पे। फिर मैंने अलार्म देखा, अलार्म पता कितने बजे का लगा था? 4:30 बजे का। पता नहीं यार कहाँ दिमाग खोया हुआ था। चलो गाइस, सी यू डायरेक्टली एट मीटिंग पॉइंट। हाँ, उससे पहले कुछ दिखता है तो आई लेट यू नो। भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं लेट नहीं हूँ, देख रहे हो? मतलब सारे लेट है कहने का मतलब है। तो इट्स लाइक कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, सारे लेट है तो यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन टाइम। 6:55 पे ये इस तरह की विजिबिलिटी है, आप देख सकते हो। बाय द वे, मैं जिस ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हो। इंडिया लव्स टू राइड, ILTR। तो अंकुर भाई एंड अमर भाई, थोड़ा सा अगली बार जब ट्रिप पे चलो तो डिस्काउंट दे देना। डिस्काउंट क्या, स्पॉन्सर ही कर देना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? यहाँ पर कोई भी बाइक आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्प्लेंडर है तो आप नहीं आ सकते। यू कैन कम। वहाँ से है रास्ता। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। भाई मानने को राजी नहीं है। तरफ से तो गो खा। चलो भाई, पहला टोल क्रॉस्ड। आगे ये गाड़ी भी हमारे साथ ही है, RJ45। फाइनली 5000 किलोमीटर मेरी बाइक के हो चुके हैं। सितारगंज पहुंच गए हैं। अच्छा, हॉर्न सुना आपने? हॉर्न। और अब जाके मौसम खुला है, वो ना जब से तो हम कोहरे में ही चला रहे थे भाई। एंड गाइस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग रहने वाला है। इसमें कुछ भी हमारी जो मजाक मस्ती चलती है ना, वो नहीं होगी। बिकॉज मजाक मस्ती के लिए मेरी फैमिली चाहिए, मेरे ट्री लाइफ गैंग मेंबर्स चाहिए, जो इस ट्रिप पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये ट्रिप प्रॉपर एक ट्रैवल ब्लॉग रहने वाला है। हमारे तो नेपाल से काफी सारे व्यूअर्स भी हैं, तो ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम नेपाल, हाई इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। ऑलराइट, वी हैव फाइनली एंटर्ड बनबासा। नेपाल से जरा सा ही दूर है और यहाँ पर हमें नेपाल के नागरिक भी दिख रहे हैं। यार यहाँ तो AQI अच्छा होगा ना? अरे तेरी माफ करना, मैं देखा नहीं स्कूटी वाला कहाँ से आया। इतनी देर कोहरे में बाइक चलाई थी ना, उसके बाद अब मजे मिल रहे हैं। ये नीचे कलरफुल है, ये देखना नीचे पानी देखो एक बार। ओ हो 360 तब से बंद ही नहीं कराया मैंने इस चक्कर में। सो गाइस, अभी हम लोग एकदम बॉर्डर पे हैं, आ रहे हैं, उनका सामान चेक हो रहा है। तो गाइस, एंट्री पे यू ओनली नीड अ लाइसेंस फॉर योर बाइक, दैट्स इट। बाकी एंट्री हो जाती है और कुछ देर तक हमें हेलमेट भी नहीं लगाना, ताकि वो देना बॉर्डर पे पेड़ भी लगा रखा है ताकि ये डिफाइन हो जाए कि यही है बॉर्डर। वहाँ पर लगी है लाइन नेपाली करेंसी एक्सचेंज। और ये देखो फ्लेक्स कर रहे हैं अपनी नेपाली करेंसी के साथ। कितने लिए हैं? ये मेरे लिए कुछ 1-2 लाख में। You know, मेरे नेपाल से बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे, तभी जाके अपन वही करवाते हैं एक्सचेंज, आगे जाके काम आएगा। यहाँ से अभी हमने करवाई करेंसी एक्सचेंज प्लस 3 दिन की जो परमिट होती है ना, कि आप नेपाल में बाइक लेके आए हो, बाइक चला रहे हो और घूम रहे हो, वो ली है। तो अब हम टेंशन फ्री घूमेंगे नेपाल में। बस ये है कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, डिजिटल वाला काम होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं है, बट ठीक है, वो मैनुअली कर रहे थे। वेलकम टू नेपाल गाइस। और जो ऑलरेडी नेपाल से है वो हाई बोल दो। कुछ मिस नहीं किया, कुछ मिस नहीं किया, कुछ मिस नहीं किया, कुछ मिस नहीं किया। हाँ, नथिंग इज मिस्ड। अभी एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया चीज यहाँ से लेते हैं सिम, सो दैट अपनी पूरी की पूरी ट्रिप जो है ना सेक्सी जाए। मेरी एक औलाद वेट कर रही है, उससे बात करने का मौका मिलेगा। Hi, what's your name? तो गाइज, दिस इज मी फर्स्ट टाइम ड्राइविंग इंटरनेशनली। यस, मेरा ये सपना कंप्लीट हुआ। फीलिंग तो खैर कुछ एज सच है नहीं, बिकॉज सारे अपने जैसे ही लग रहे हैं। अबे इंसान है, सारे एक जैसे ही होते हैं। हाँ, कुछ अलग होते हैं, वो जो बॉम्ब फोड़ देते हैं। एक कुछ कराटे वाले बच्चे,
रनिंग कर रहे हैं, ताइक्वांडो वाले बच्चे, नॉट कराटे। वैसे खैर हम यूके बॉर्डर से आए हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे यूके नंबर वाली गाड़ी बहुत ज्यादा है। एंड मोस्टली यहाँ पर भी सेम ई रिक्शा, हीरो होंडा, टीवीएस की बाइक। पर यहाँ पर हाईवे की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसे हमारे देश में मिलती है। रीजन बीइंग कि हम वहाँ पर स्पीड बढ़ा सकते हैं, यू नो। टाइम हो रहा है 9:05 और हम आई गेस बर्दिया नेशनल पार्क के आसपास ही है या फिर अंदर है, क्योंकि रात हो गई, समझ में तो आ नहीं रहा कि हम किधर हैं। कोहरे ने पूरे रास्ते बहुत परेशान किया, सुबह से पीछे ही नहीं छोड़ रही। एंड सेकेंडली यहाँ पर बाहर लोकल्स ने डरा दिया है कि अंदर अब ऐसे रास्ते पे टाइगर या फिर एलिफेंट आ सकते हैं। मेरे को तो ऐसा धक-धक हो रहा है। So if you are very lucky enough, you might see tiger at night time। पर हमारे सनी पाजी कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तो दोनों में खुश हूँ। डोमिनार वाला नाच है मेरे सामने अभी। मोहित फ्रॉम नेपाल, उनको अभी अभी सब्सक्राइब करवा दिया गया है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप बहुत भाई बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपालमा है। नेपालमा आएर तपाईहरुले धेरै धेरै ट्रैवल गर्न। तो गाइज फाइनली मेड इट टू द रूम। आपको बताऊंगा नहीं जिस तरीके से हम लोग पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं। कोई एनिमल तो मिला नहीं, पर रास्ता बहुत ही बेकार था। ये है हमारे जैकेट की हालत जो कि ब्लैक हुआ करती थी। ये है मेरे शूज की हालत एंड ये है मेरी हालत। अभी बढ़िया सा ना एक हॉट शावर लेता हूँ, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है डे 2 ऑफ आवर नेपाल। और अभी वी आर गोइंग, वो जो सामने दिख रही है जो भी है वैन टाइप, उसमें हम लोग करने वाले हैं जंगल सफारी, जीप सफारी। यस, फाइनली मेरी लाइफ में ये चीज पहली बार करने वाला हूँ मैं। आई एम जस्ट होपिंग कि जो चीज हम यहाँ देखने आए हैं वो दिख जाए, तो आपको भी मजा आ जाए और मेरे तो मुझे आए ही है। बाइक अपनी वहाँ पर लगी हुई है, मस्त चिल कर रही है, सो रही है। मेरे को सबसे बढ़िया सीट मिली है। आई होप यही सीट मेरी रहे, बिकॉज मैं सबसे आगे बैठा हूँ ड्राइवर भैया के साथ, और ये सारे पीछे लूजर्स पीछे बैठे हैं। ड्राइव स्टार्ट। और इसी रास्ते पे हम लोग रात में आए हैं। आपका नाम क्या है भैया? प्रफुल्ल? प्रदीप ठाकुर। प्रदीप भाई परमिट्स लेकर आ गए हैं। कितना लिखा हुआ है? 3,000 पर पर्सन। गाइस दिख गया टाइगर, बस चलो वापस। फाइनली कुछ वाइल्ड दिखा हमें, वाइल्ड बोर, वाइल्ड सुअर। गए राइट में चले गए वो। पूरा ग्रुप है हिरन का, दिख गया अभी के अभी। 12 सिंगा कैसे देख रहे हैं भाई इधर ये। हाय गाइस, सब्सक्राइब क्रे लाइफ रोहित। व्हाट डिड यू सी? टाइगर? गाड़ी बंद करो भाई। S25 किस पे है? कहाँ है भाई, दिख रहे हैं? रोहित, यस। देखना किस तरह है ये बता। सॉरी शर्मा, लगता है आपके पैर में गिर गई भाई। अभी हम लोग यहाँ पर निकले हैं अपनी टेरिटरी मार्क करने। ये भाई भी, ये भाई भी, ये मैं उधर उस वाले पेड़ पे टेरिटरी मार्क करके आया हूँ। ये इधर, अरे पेड़ पे करो यार। चलो निकलते हैं भाई। शेर तो दिखा, मजा आया? शेर देख के मजा आया, बहुत मजा आया ना। देखो यहीं से मैं डाल दूंगा। अरे नहीं, एक्साइटमेंट दिखाओ। वी आर लाइक कि हाँ फाइनली शेर दिख गया। ठीक है, जबड़ा नहीं है उसका एक ऊपर वाला, ऐसा लग रहा है कोई किलो वाली लकड़ी छोड़ दी है। ये इधर भी बैठे हुए हैं। आओ गाइस, क्रोकोडाइल के ही मजे ले लो। हाय हे ब्रो, सब्सक्राइब क्रे लाइफ रोहित। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन नेपाल। मूविंग घड़ियाल, फाइनली गॉट द व्यू। पानी में जाते हुए। ये मम्मी है पापा है? पिंजरे वाला टाइगर तो दिख गया भाई। ये देखो, ये जा रही, सिर्फ टांगे टांगे दिख रही है, 4 टांगे। द क्लोजेस्ट लुक ऑफ राइनो। इसने भाई साहब क्या थिक स्किन दिख रही है इसकी, जस्ट लाइक माई वाइफ। नहीं बट इट्स ट्रू। ए बॉय व्हाट्स अप? ही स्लीपिंग। मेरी गाड़ी में जो राइनोस बने मैंने देख लिए लाइव भी। तो गाइज दिस इज माय सिस्टर निधि। जब उसके सामने छोले भटूरे रखे हो और वो पिक्चर लेने वाली हो और उसमें से एक भटूरा निकाल के खाना चालू कर दिया जाए। बर्दिया नेशनल पार्क हम पहुंच चुके हैं। फॉरेस्ट के बीच में से रोड जा रही है और यहाँ पर स्पीड लिमिट आपकी सिर्फ है 40। अगर आप इससे थोड़ा सा भी ऊपर गए तो आपके ऊपर उच्च कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाली में।
वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड हु नोज रास्ते में अब फाइनली हमें टाइगर दिख जाए और सबके नंबर नोट डाउन हो रहे हैं। अंदर स्पीड कैमरा तो नहीं होंगे, देन हाउ विल दे डिटरमाइन कि कौन स्पीड में निकला? So they have the starting time. ओह, फिर उन्होंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओह माय गॉड, ये लोग लास्ट में 16 बाइक्स का मैथ्स निकालेंगे। उन्होंने एज अ होल ग्रुप सबका नोट डाउन कर लिया है और उसको ब्रैकेट में कर दिया होगा और 1 लिख दिया होगा। अब एंडिंग पे दे विल कैलकुलेट स्पीड का फॉर्मूला लगा के चालान काटेंगे। थोड़ा स्पीड मेरे हिसाब से तो ज्यादा होना चाहिए कंसीडरिंग द फॉरेस्ट एरिया, बिकॉज ऑफ द थिंग इज कि कोई बाघ वगैरह पीछे पड़ गया तो हमारे पास एटलीस्ट स्पीड एडवांटेज है। आने से पहले ना मैंने अपनी बाइक में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कराई थी, ये प्रो स्पेक का क्रूज कंट्रोल लगवाया था। तो अभी दैट क्रूज कंट्रोल वाला मॉडिफिकेशन इज वर्किंग। मैं अपना राइट हैंड फ्री छोड़ सकता हूँ, 40 की स्पीड पे मैंने सेट कर दिया है। माई हिमालयन इज ग्लाइडिंग एट 40 kmph। मजा आ रहा है भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल गाइज। सारे राइडर्स रेडी हो चुके हैं और ये है हमारे हार्ले वाले सर विद अ वेरी बिग बाइक। एंड येस्टरडे वी हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हमारे ये जो पायलट साहब है ना इंडिगो वाले कंटेंट वो होता जब वो गिरते हुए रिकॉर्ड होता, और जिस हिसाब से वो ऐसी तैसी कराए। बाइक सही है, अपने को खुशी कोई है। बाकी सर को लगी है थोड़ी बड़ी चोट, वो ठीक हो जाएगी वो तो। बट मैं अगर कोई इंडिगो से देख रहा है ना तो मैं ये बताना चाहूंगा ये साजिश है। जान के फिटनेस टेस्ट में फेल हो रहा था ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। So what's up crazies and what's up specially crazies from Nepal? I am at the city of धनगढ़ी। कल एक हमारे साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। हमारे जो एक राइडर थे, पायलट हैं, वो उनका एक्सीडेंट हो गया बिकॉज वी वर राइडिंग एट अ गुड स्पीड और सामने एकदम से बजरी आ गई एंड वो घबरा के बैलेंसिंग खराब हुई उनकी, और उनका मतलब नी पे, इस पे, हैंड पे और शायद इवन एल्बो पे डीप कट आया है, तो स्टिचेस वगैरह लगे हैं। नाउ ही कैन नॉट राइड एट द मोमेंट। बाइक इज ऑल राइट, वरना भी बाइक को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में रेल बन जाती। तो बाइक तो हमारा जो एक ग्रुप लीडर है वो लेकर जा रहा है, वो गाड़ी में जा रहे हैं। थैंकफुली वी हैड अ कार एज वेल और एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बाकी थोड़े से अच्छे और राइडिंग गियर्स होते तो शायद इतना चोट वोट नहीं लगता। इतने बड़े ग्रुप के साथ ना एक दिक्कत और ये होती है कि साला कोई भी टाइम पे निकलता नहीं है, ग्रुप हो जाता है पूरा सेपरेट। अब सारे अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं, हम साथ में 2 राइडर हैं, पीछे कुछ राइडर है, कुछ राइडर्स निकल चुके हैं, यही चल रहा है। यार गाइस मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है? यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसी ट्रैफिक के मामले में सिविक सेंस हमारे देश जैसा ही है, पर यहाँ पर यार साफ सफाई। आप लेफ्ट साइड में फुटपाथ देखो, आपने अभी देखा होगा, पीछे भी और अभी भी देखो, लेफ्ट साइड में साफ सफाई देखो आप। इवन उसके बगल में साफ सफाई देखो, आपको कहीं पर भी आपको ना कचरा नहीं दिखेगा या फिर कोई रैपर पड़ा हुआ दिखेगा, कहीं पर थूक के निशान दिखेंगे इवन सड़क पे। दिस इज इम्प्रेसिव। आई होप हमारे देश के लोग भी कुछ ऐसा यहाँ से कुछ सीखे। आप कंपेयर कर सकते हो नेपाल की इकोनॉमी और अपने देश की इकोनॉमी, एंड उसके बाद नेपाल का ये हाल है, कहीं पर भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। आई एम इम्प्रेस्ड नेपाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली पूरी जो नेपाल ट्रिप पे जिस चीज का मुझे वेट था मैं वहां आ चुका हूँ। नदी हाँ ठीक है, हमारे इंडिया में भी बहुत है, बट द थिंग इज जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो है ये। एंड हियर वी गो। Wow, this is beautiful. This is actually beautiful. यार मजा आ रहा है यार, कुछ अलग सी फीलिंग है। मैं इसको ज्यादा ओपन नहीं कर सकता 360 कैमरे को, रीजन बीइंग कि ये टेढ़ा हो जाएगा। ओ हो गाइस, मजाक नहीं चल रहा। ये वापस क्यों आ गया भाई साहब? क्या बात होगी? आप उधर कहाँ चले गए? बीच बीच में चू 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 आवाज आ रही है, बट ये है बहुत तगड़ा है। एक बार तो आपको आना बनता है इधर, और यू शुड एक्सपीरियंस दिस ऑन अ बाइक, ऑन अ 2-व्हीलर बाइक या स्कूटी पे भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको। टूटा हुआ, ध्यान से जाना। कहाँ पे? पीछे ना पूरा डबल रोड वाला। हाँ हाँ हाँ। हेलो ओए।
बाइक का एक राउंड लेके आ जाऊं? लग जाएगा बिल्कुल, अभी लगा देता हूँ आपके, मैं सेटअप ही कर देता हूँ। गाइस दिस ब्रिज इज दुधेरा चांदनी। बताओ पूरी ब्रिज क्रॉस कर ली, नाम तक नहीं पता था अभी तक। सो हाउ वाज इट सर? सभी वहीं पर रुक के फोटोग्राफी करा रहे हैं अभी तो फिलहाल। मैंने सोचा जब साथ में दो लोग हैं ही, कुछ अच्छी पिक्चर्स और आ जाएगी ब्रिज के बीचों बीच। कोई गिरा, कोई तो गिरा। तेजी से निकले होंगे। अरे वो जो छेद है ओ उसी में ही गए हैं। अरे शिट यार ये तो बहुत ही गलत है। हाय 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 भाई साहब, इन केस समवन इज वाचिंग फ्रॉम नेपाल प्लीज टेक अ लुक एट दिस। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ये बीच में। ओ हो इधर फेंकना पड़ेगा गाड़ी को, इधर की तरफ। ओह गॉड, ही इज ऑल ब्लडीड अप। बहुत ही खतरा है ये, यहाँ पर कुछ लगना चाहिए यार। आ जाओ, पीछे ले आओ, पीछे ले आओ उसको, या आगे ले जाओ। ओह गॉड, बट यार दिस इज रियली बैड, दिस इज रियली बैड, रिस्की है गाइस, दिस इज रियली बैड। मैं उस टाइम बोल भी रहा था कि समवन शुड टेक अ लुक एट दिस। ये पूरा बीच में से 2 पत्ती गायब है, कोई भी बाइक आएगी सीधा उसमें घुसेगी। बाइक तो गई, चोट बहुत गंदी लगेगी और सर को बहुत गंदी चोट लगी है। आई कांट शो दैट, बट यार बहुत ही बेकार मामला है। बाइक निकल गई, वही तो गई अभी बाइक। दिस इज नॉट अ कंटेंट बट दिस इज अ रिमाइंडर व्हाट कैन हैपन एट द रोड्स, फिर चाहे वो ब्रिज ही क्यों ना हो। बी वेरी केयरफुल एट एवरीवेयर। दिल्ली अपना वो राइडर का है ग्रुप, तो घूम के अभी आए, घूम के नेपाल से घूमते हुए धनगढ़ी नहीं, अभी हमने दिल्ली जाना है। हाँ जी। वी आर बैक टू इंडिया। अपने देश में हमारी एंट्री हो चुकी है वापस। सो टुडे आई विल बी होम, आई विल बी एडिटिंग दिस व्लॉग। बाकी रोड बॉर्डर पे बहुत खराब है, आई थिंक हर बॉर्डर पे रोड खराब होती है। ओके सर, सी यू। दैट शुड ऑल्सो कंक्लूड द एंड ऑफ दिस राइड। बहुत सारे नए लोग मिले, मजा आया, नया एक्सपीरियंस था। एंड गाइज मैं हमेशा सबसे यही बोलूंगा, ऑलवेज अवॉइड नाइट ड्राइविंग एंड नाइट राइडिंग, ठीक है? बिकॉज विजिबिलिटी आपकी वैसी नहीं होती, यू आर हेल्पलेस एट दैट मोमेंट। मेरे हिसाब से जब तक विजिबिलिटी अच्छी ना हो ना, और अगर आपको सेफ्टी फुल चाहिए, हमेशा रोशनी में चलाओ गाड़ी या बाइक। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन। यहाँ तक देख लिया है आप, नेपाल का एक सिंगल ब्लॉग पसंद आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल द नेपालीज, थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी। बहुत मजा आया, आप लोग बहुत प्यारे हो यार। थैंक यू, लव यू गाइज। एंड विद दैट सेड, हंसते रहो, ज्यादा रहो, खुशियां बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते। बूम बूम। कोहरे ने परेशान कर दिया, लेकिन पूरी राइड की जो माँ बहन विजिबिलिटी की तो मदर सिस्टर कर दिया यार।